हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है असीमाक्ष पुष्पक्रम की 4 विशेषताएं बताइए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास पुष्पक्रम। तो लिखते हैं पुष्पक्रम। यह प्रश्न पुष्पक्रम से संबंधित है। तो पुष्पक्रम से तात्पर्य होता है पुष्पों की पुष्पीय अक्ष पर लगने की जो व्यवस्था होती है, पर लगने की व्यवस्था को लगने की व्यवस्था को या क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम कहते कहते हैं। और पुष्पक्रम जो है ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, असीमाक्ष तथा ससीमाक्ष पुष्पक्रम। हमसे पूछा गया है असीमाक्ष पुष्पक्रम के बारे में, तो जान लेते हैं असीमाक्ष पुष्पक्रम को। तो यहाँ लिखेंगे असीमाक्ष पुष्पक्रम। असीमाक्ष पुष्पक्रम जो है इसमें मुख्य पुष्पीय अक्ष, तो लिखते हैं मुख्य पुष्पीय अक्ष अक्ष कभी भी पुष्प में रूपांतरित नहीं होती। पुष्प में रूपांतरित नहीं होती। तो यहाँ लिखते हैं नहीं होती। और इसी कारण जो मुख्य अक्ष है, तो लिखते हैं जब ये पुष्प में रूपांतरित नहीं होगी तो मुख्य अक्ष लगातार असीमित वृद्धि करती है। और यदि देखा जाए तो इसमें पुष्पों की जो स्थिति होती है वह पार्श्वीय होती है। पुष्प पार्श्वीय रूप से लगते हैं अर्थात पुष्पों की जो स्थिति होती है वह पार्श्वीय होती है और पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं। अग्राभिसारी क्रम से तात्पर्य होता है कि पुराने जो पुष्प होते हैं वे तो नीचे की ओर और नए पुष्प जो हैं वे ऊपर की ओर होते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है असीमाक्ष पुष्पक्रम। हमारा जो प्रश्न है असीमाक्ष पुष्पक्रम की 4 विशेषताएं बताइए। तो 4 विशेषताएं हैं असीमाक्ष पुष्पक्रम की। इसमें मुख्य पुष्पीय अक्ष कभी भी पुष्प में रूपांतरित नहीं होती और मुख्य अक्ष लगातार असीमित वृद्धि करती है। पुष्प पार्श्वीय रूप से लगते हैं अर्थात पुष्पों की जो स्थिति होती है वह पार्श्वीय होती है मुख्य अक्ष पर और पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।